Hello बच्चों, let's read this question. The question says pyramid of biomass is shown here. यहाँ पे हमें एक pyramid of biomass का डायग्राम दिया गया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं it belongs to fill in the blanks 1 which is represented by 1 ecosystem and A and B represents respectively again fill in the blanks 2 and 3. तो यहाँ पे हमें pyramid of biomass दिया गया है जहाँ पे A, B, C, D करके मार्किंग्स दिए हुए हैं. तो पहले यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा पिरामिड ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो ए एंड बी मार्किंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यहाँ पे चार्ट दिया गया है. इस चार्ट में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमें उसका सही ऑप्शन टिक मार्क करना है. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम एक इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास को देख पा रहे हैं. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को. सो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम को ध्यान में रखें तो नीचे बेस में पाया जाता है प्रोड्यूसर्स, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूजुअली पिरामिड ऑफ बायोमास में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है जहां पे नीचे बेस पोर्शन बड़ा होता है एंड एपेक्स छोटा होता है. लेकिन यहाँ पे हमें इन्वर्टेड देखने क्यों मिल रहा है? इट इज बिकॉज इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स. ये स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, वेरी स्मॉलर इन साइज. एंड इसकी वजह से क्या होता है, इनका बायोमास कम होता है. हाउएवर जो इनको फीड करते हैं दैट इज जू प्लैंक्टन्स, उसके बाद स्मॉल फिशेस, फिर स्मॉल फिशेस को फीड करते हैं लार्जर फिशेस. जो टर्शियरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनके साइज बहुत बड़े होते हैं. हेंस इनमें बायोमास भी ज्यादा होगा. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलते हैं. सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते हैं जू प्लैंक्टन्स. जू प्लैंक्टन्स को फीड करते हैं स्मॉल फिशेस एंड स्मॉल फिशेस को फीड ऑन करते हैं लार्जर फिशेस जैसे कि शार्क एटसेट्रा. सो इफ यू चेक द ऑप्शन हियर, ऑप्शन 1 में इट बिलोंग्स टू आइदर पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकते हैं या सी इकोसिस्टम हो सकते हैं. लेट्स चेक 2 and 3. 2 ये रिप्रेजेंट करता है ए को एंड 3 रिप्रेजेंट करते हैं बी को.
सो इस डायग्राम के हिसाब से ए जो है ये प्रोड्यूसर्स होता है. सो ए विल बी phytoplanktons and B it will be zooplanktons. So the correct answer here will be 3C, which is representing the 1, 2 phytoplanktons and 3 zooplanktons. So the correct option here is option C, 3. It is representing the sea ecosystem जहाँ पे producer phytoplanktons है and primary consumers zooplankton है. Hope you understood it well. Best of luck.